गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास सेवन्थ। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर है। चैप्टर नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें आप कोई संख्या होती है। जैसे ये संख्या आपको दी हुई है, सपोज इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये संख्या है और काफ़ी बड़ी संख्या ये लिखी हुई है। ठीक है। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे? मान लो ये दूसरी संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, तो हम इस संख्या को किस तरीके से हम लिखते हैं? जैसे जो बहुत बड़ी संख्या होती है उनको लिखने का क्या तरीका होता है? क्या हमें सारी संख्या ही नोट करनी होती है? नहीं, उसी संख्या को लिखने के लिए आज हम चैप्टर में सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले है एक्सपोनेंट। मान लो कोई हमारे पास संख्या है, संख्या है हमारे पास 10,000। अब 10,000 को हम 10 × 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। जब हम 10 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करा है तो हम 10 10⁴ इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा इतना बड़ा नंबर था और हमने इसको केवल इस फॉर्म में लिख दिया, छोटे रूप में इसको लिख दिया। अब इसको समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, ये चीजें देखो। अब इसको 10⁴ स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट। ये किसका इस तरीके से मल्टीप्लाई है? 10⁴ का मीनिंग ये है 10 इज कॉल्ड द बेस। हम 10 को क्या बोलेंगे यहाँ पे? बेस। 10 क्या है? बेस। मीन्स ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है और नंबर की कुछ पावर है, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक। और एंड 4 इज द एक्सपोनेंट। और ये जो पावर में जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। क्लियर? सबसे पहले आपको इस चैप्टर में मेन यही चीज समझनी है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। द नंबर 10⁴ इज रीड 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। हम इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलने का तरीका है, हम 10⁴ बोल रहे हैं, पर जो सही तरीका है 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, ये सही तरीका है इसका बोलने का। ठीक। अब क्लियर हो गया? मीन्स इसी को हम क्या बोलते हैं? अब 10 रेज टू द पावर 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ठीक है। ये क्या है? 10⁴ क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। क्लियर है? मीन्स हमने 10,000 की अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो क्या लिख देंगे इसे? 10 रेज टू द पावर 4। ठीक। 4 क्या है इसमें? 4 को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। और 10 को बोलेंगे बेस। क्लियर? यहाँ पे इतना ही है समझने के लिए, बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीन्स आपने क्या करना है, मान लो एक बहुत बड़ा नंबर है, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इतना लॉन्ग नंबर हमें ना लिख करके इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इससे हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻10 रेज टू द पावर 7। इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। यही इस चैप्टर में हमें मेन फोकस ये समझाया गया है, इसी चीज को समझाया गया है। 81 को क्या लिख दिया है? 81 है। 81 को क्या लिखा है यहाँ पे? 3 × 3 × 3 × 3 ठीक। तो मीन्स 81 को हमने क्या लिख दिया है? 3⁴ मीन्स ये और ये दोनों सेम है, ये पावर में है। ठीक है। अब बाकी हमारे पास ये है 5 रेज टू द पावर 3।
इसको भी हमें देख लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हाँ, और समझ लीजिए, मान लो -2 है, -2 की पावर 3 है, और एक है -2 की पावर 4 है। दोनों का क्या आंसर आएगा? मान लो -2 की पावर 3 है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो आंसर क्या आएगा? मुकुल, आंसर क्या आएगा इसका? माइनस में आंसर आएगा। देखो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, और फिर इनका मल्टीप्लाई कर लो, टू टू द पावर ना, टू 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 जा 4, 4 टू जा 8। अब इस तरीके से इसको करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, क्या आएगा इसका आंसर? 16। वो भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव लगाते नहीं तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल को क्लियर अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर के आधे क्वेश्चन, 50% से अधिक क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पता है ये चीज? इसलिए पहले जो चैप्टर के एग्जाम्पल पढ़ो, और एग्जाम्पल से पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, जो थ्योरी में जो लिखा हुआ है। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो, हम अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी उल्टा सीधा उसे बोलेंगे कि चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्या है, इसको क्या बोलते हैं। चैप्टर में सारा कुछ बताया हुआ होता है। एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ, मीन्स इसको हमें 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। या तो पहले इसके टू की पावर में एक्सप्रेस करने के लिए आप चाहो तो इसके फैक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फैक्टर भी कर लेते हैं इसके। ठीक है, 2 6 12, और 2 4 जा, ये हो गया। 2 से 2 3, 2 से 2 1 जा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से